कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपने घर पे बैठाए इसलिए रहते थे क्योंकि वो उनकी हत्या न कर दे। एकदम सही है। तिवारी जी को फ़ोन किया कि आज के बाद अगर कोई दिख गया तो छल नहीं कर दूंगा। तिवारी जी पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे दादा हमारे साथ रहेंगे, मारो साले, देखते हैं कितनी गोली तुम्हारे पास है, कितना ताकत है। एक बहुत मज़ेदार स्टोरी आपको बताते हैं। मायावती जी ने हॉस्पिटल में भेजा मुख्तार अंसारी जी को, वो अपना आए 2 गाड़ियों से, उनके साथ ये सुरक्षा मिली थी AK-47 वाली, बसपा की सरकार थी, लेकिन उनके साथ सादे वर्दी में थे 47 लेके। जैसे वो गाड़ी में से उतरे, हमारे साथ भी 40-45 से खड़े तान दिए। अब उसके बाद से फिर मामला वहाँ बिगड़ता देख, फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई रुको रुको, शहर के बहुत ऐसे ऐसे बाहुबली थे उस समय के जो अपने घर से नहीं निकलते थे। जैसे अरे ठीक है अब चलिए। ऐसा हुआ है कि आमना सामना हुआ उससे पहले आप लोगों का? एक बहुत मज़ेदार स्टोरी आपको बताते हैं। लखनऊ से हम लोग लौट रहे थे। ये हमको लगता है कि करीब 8 साढ़े 8 बजे रात की घटना है ये। सुमो थे हमारे पास, मैं खुद टाटा सुमो मैं चला रहा था। मेरे साथ एक 2-3 लड़के थे, एक मणिशंकर मिश्रा थे और रमाकांत थे ये, और रामकुमार सिंह, ऐसे 4-5 लड़के, एक भागवानी जी हैं यहाँ पे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो लोग बैठे थे, हम लोग चल रहे थे। तब तक एक एम्बेसडर बगल से आके क्रॉस की और खिड़की के उसके मतलब शीशा उतरा और शीशे से 2 लोग ऐसे झांके, हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है मामला। हम लोग अपना पिस्टल निकाले, खट से बोल्ड किए, जो पीछे राइफल लिए थे वो राइफल ऊपर लेके एकदम अलर्ट हो गए। अब देखिए बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग, पहले ये हाईवे था नहीं, बाराबंकी का रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया, गाड़ी वहाँ रुकी जाके। अम्बेसडर पहले रुकती है, हमारी गाड़ी बाद में रुकती है। अम्बेसडर से 4 लड़के उतरते हैं और फिर किनारे जाके वहाँ रेलवे लाइन के किनारे जो साइड वाला एरिया है वहाँ बैठ के चाहे पेशाब करना चाहे जैसे, मतलब 5 मिनट सब देखे। उसके बाद आए, हम लोग को देखे, जब देखे हम लोग एकदम अलर्ट हैं सब लोग, राइफल और उससे वो सब अपने गाड़ी में बैठे, वहीं से गाड़ी बैठ के चले गए। बहुत भीड़ हो सकती थी एकदम, अगर मैं पहचानता तो मैं मार दिया होता। अच्छा, उस समय तक और वो इसलिए नहीं मारा कि हम लोग अलर्ट थे, कि अगर हम लोग अलर्ट नहीं होते तो वो मार देता, और हम अगर उसको पहचानते तो मैं मार देता। स्थिति ये थी वहाँ। लेकिन उसे लगा कि अगर यहाँ कुछ होगा तो हम लोग भी मारे जाएंगे, तो अपने को सुरक्षित करने के लिए वो बैक हो गया। कभी उसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया? अरे हमने उसका फोटो उपलब्ध कराया। जब पुलिस उसको खोजती थी तो दूसरे का फोटो लेके खोजती थी, फोटो तक उसके पास नहीं था। यहाँ पे DIG थे, पक्का नाम से लोग उनको कहते थे, SN सिंह, बहुत शानदार और बहुत डायनामिक अधिकारी थे और हमसे उनकी बहुत पड़ती थी। तो हम लोगों ने मिल के उसका फोटो अरेंज किया था। कहाँ से लाए थे फोटो? अब मिल गई थी, अब जाने दीजिए। नहीं बता दीजिए। अरे ठीक है, बता देंगे कभी। बता दीजिए कहाँ से लाए थे श्री प्रकाश? एक्चुअली जानते हैं क्या, जब वो पहली घटना किया था श्री प्रकाश शुक्ला, तो उसके भाई ओम प्रकाश शुक्ला हमारे यहाँ के बैठते उठते थे, मतलब हम लोग से संबंध था उनका। अच्छा। ओम प्रकाश शुक्ला का श्री प्रकाश के बड़े भाई आपके वहाँ आके बैठते थे? हमेशा बैठते थे। और श्री प्रकाश जब पेशी पे आता था तो ये हमसे सहायता भी मांगते थे। हम 2-4 लड़कों को उनके साथ भेजते भी थे। अच्छा। लेकिन वो इतना गद्दार आदमी था कि उसको ये सब दिखता ही नहीं। जब वो उभरा यहाँ हत्या करने के बाद वो चला गया बैंकॉक। उसके बाद से उसको कोई पहचाना ही नहीं। बैंकॉक से पूरा बॉडी वॉडी बना के बॉडी बिल्डर टाइप का लौटा। कोई किसी के पास फोटो थी नहीं। फोटो मुझको वहीं से उपलब्ध हुई थी, पहले वाली, उसके भाई से। और वो भाई को पुलिस और उसी के माध्यम से फोटो मिली, उसी माध्यम से सब लोग जानना शुरू किए, यही श्री प्रकाश है। अच्छा सर, एक कहानी जो कि गोरखपुर के आप भी हैं, गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी भी थे, अब दुनिया में नहीं है। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपने घर पे बैठाए इसलिए रहते थे क्योंकि वो उनकी हत्या न कर दे। एकदम सही है। एकदम सही है। ये क्या मामला था? देखिए, इसमें रेलवे के टेंडर में जब ये हस्तक्षेप करने लगा, बिहार के लोग हावी होने लगे, तो ये सबको फोन करके धमकी देता था। गणेश शंकर पांडे जी जो माननीय उप सभापति थे विधान परिषद के पूर्व, तो उनका भी रेलवे में ठेका चलता था, GS पांडे एंड कंपनी करके। इनका कोई टेंडर वेंडर था तो सिर्फ ने फाड़ उड़ के टेंडर फेंक दिया और उनके आदमी को धमका भगा दिया कि आज के बाद जाओगे नहीं। और तिवारी जी को फ़ोन किया कि आज के बाद अगर कोई दिख गया तो छल नहीं कर दूंगा। तिवारी जी पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे दादा हमारे साथ रहेंगे, मारो साले, देखते हैं कितनी गोली तुम्हारे पास है, कितना ताकत है। तो राम समूह शुक्ला इनके पिताजी थे, उनको परमानेंट अपने साथ बैठा गाड़ी में घूमते थे।
कितने दिनों तक ये चला? अरे हमको लगता कि 4-5 महीने तक तो ये जबरदस्त चला। हाँ। और शहर के बहुत ऐसे ऐसे बाहुबली थे उस समय के जो अपने घर से नहीं निकलते थे। हाँ। जैसे? अरे ठीक है, अब चलिए। तमाम लोग डर के नाते उसके घर से नहीं निकलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मार दे। हाँ। अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के लोगों को ही बहुत चुनता था या पूरे उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए ऐसा था, चुनाव रहता था वो पूरे देखिए उसने वहाँ पे एक व्यापारी की हत्या की लखनऊ में, बहुत पैसा वैसा रंगदारी उससे करोड़ों रुपए उसने वसूला। उसकी एजेंसी थी कारोनों की, अरे उनका क्या नाम था कुछ याद नहीं आ रहा अभी, बहुत बड़े व्यापारी थे, नीरज करके थे, आगे का नाम नहीं आ रहा है। उनका अपहरण कर लिया था उसने, बहुत ज़बरदस्त फिरौती लिया। तो फिरौती लेता था वो, बड़े बड़े लोगों को अगवा करके धमका के पैसे मांगता था। वो सब एसटीएफ ने ख़त्म किया। एसटीएफ उस समय इसीलिए गठित ही हुई थी जब उसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली पूर्व मुख्यमंत्री जी की। उससे बड़ा क्या हो सकता था? उसी के बाद से तो हाँ एसटीएफ बनाई गई। और उसके बाद से फिर एसटीएफ ने अपना काम कर दिया। अच्छा, उस समय का दौर आपने देखा, तमाम चीजें देखी, उसके बाद फिर चुनाव लड़े? हाँ, चुनाव लड़े 2007 में। अच्छा, फिर 2007 में समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, गोरखपुर शहर विधानसभा से। अच्छा। सेकंड पोजीशन पे था, राधा मोहन दास अग्रवाल जी जीते थे उस समय चुनाव। अच्छा। हम और राधा मोहन जी आमने सामने चुनाव लड़े थे। आपकी विचारधारा तो राइट विंग की थी, बाला साहब ठाकरे से आप मिलते रहते थे, तो समाजवादी पार्टी कहाँ से आ गई? अब देखिए, जब घटना हुई थी हमारी ना, उस समय मुलायम सिंह की सरकार, मुन्ना नहीं, सरकार तो मायावती जी की थी। मायावती जी ने भी अपने लोगों को भेजा था हॉस्पिटल में हमारे पास, क्योंकि अब हम चुनाव लड़े, चर्चा में थे ही, चर्चित हो गए थे। मायावती जी ने हॉस्पिटल में भेजा मुख्तार अंसारी जी को। वो अपना आए 2 गाड़ियों से, उनके साथ ये सुरक्षा मिली थी कि 47 वाली बसपा की सरकार थी, लेकिन उनके साथ सादे वर्दी में थे 47 लेके। जैसे वो गाड़ी में से उतरे, हमारे साथ भी 40-45 से खड़े तान दिए। अब उसके बाद से फिर मामला वहाँ बिगड़ता देख, फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई रुको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, भानु जी से मिलना है, जाके बताओ कि मुख्तार अंसारी आए हैं। तो उससे पहले 1-2 बार हमारी भी बात मुख्तार अंसारी से हुई थी। और जैसे रेलवे में स्क्रैप का काम होता था तो एक सिंडिकेट बना हुआ था, तो हमारे कुछ लोग स्क्रैप का भी काम करते थे। तो एक बार हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, गोरखपुर साइड का तुम लेना, अनवरगंज साइड का हम ले लेंगे। इस तरह से बातचीत करके समझौता हुआ था। तो जब उनका नाम आया तो हमने कहा ठीक, आने दो। तो आए, हमारे पास बैठे रहे, डॉक्टर को बुला के सबको उन्होंने बोला कि बहन जी ने भेजा है और इसी तरह से सब व्यवस्था हो, और मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपना प्रेशर बना के डॉक्टर लोगों के ऊपर वो गए। तो उनका भी आशय यही था कि हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाएं। अच्छा, उस समय हाँ, चर्चा में थे। तो परिप्रेक्ष्य वही था उनके आने का उस समय हॉस्पिटल में।